आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.3 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए। तो तीसरा प्रश्न है 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और ऋण √5/3 हैं। तो बहुपद हमको जो दिया गया है, देखो इसकी घात है 4, इसकी घात कितनी है 4, तो शून्यक कितने होंगे, जितनी घात होती है उतने ही होते हैं शून्यक, तो इसके शून्यक भी होंगे 4। हमें दो शून्यक दिए गए हैं, दो शून्यक हमें बताने हैं। तो जो दो शून्यक हमें दिए गए हैं, देखो एक दिया है x बराबर √5/3, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x बराबर ये है √5 और भागा √3। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बहुपद के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो हम √3 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3x बराबर √5 और √3x धन √5 को हम बराबर की तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण √5। तो यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं, बराबर 0। तो ये इसका एक गुणनखंड हो गया। देखो पहले शून्यक से हमने इसका एक गुणनखंड निकाल लिया, इस बहुपद का एक गुणनखंड हमें पता चल गया। अब दूसरे बहुपद से भी हम ये काम करते हैं, दूसरे शून्यक से, दूसरा शून्यक हमको दिया है ऋण, इसको हम लिख लेते हैं √5 भागा √3। √3 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर ऋण √5 और ऋण √5 को हम √3 के साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस √5 बराबर 0। तो हमें देखिए क्या पता चल गए, दो गुणनखंड पता चल गए। जो हमको 4 घात वाला एक बहुपद दिया था, दो शून्यक हमें दिए गए थे, इन दो शून्यकों से हमने इसके दो गुणनखंड निकाल लिए, दो बहुपद। तो जैसे कि हमने कल दूसरे सवाल में किया था कि भाग देके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड में क्या जांच की थी हमने, अगर जो पद गुणनखंड है उससे अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाता है 0। तो यहाँ भी अगर हम इस बहुपद से, पहले वाले से अगर हम इस बहुपद में भाग दें तो आपका शेषफल 0 आएगा, इससे भाग दें तो भी शेषफल 0 आएगा, अब दोनों से एक साथ भाग दें तो भी शेषफल 0 आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये लिख लेते हैं, इसलिए √3x ऋण √5 व √3x धन √5, इस बहुपद को हम px मान लेते हैं। px के दो गुणनखंड हैं, हमें पता चल गए, इसलिए इन दोनों को गुणा कर देते हैं। √3x ऋण √5 गुणा √3x धन √5 भी इसका एक गुणनखंड होगा, पूरे का भी px का एक गुणनखंड होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को गुणा करके जो आएगा उससे जब हम px में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। तो अब इसको गुणा करके देखो क्या कर सकते हैं, पहला पद √3x, पहला पद √3x, दूसरा पद √5, दूसरा पद √5, एक में ऋण एक में धन। तो ऐसी आपने से एक सब्समिका पढ़ी है 9th में, a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो ये हो जाता है a² माइनस b², यानी कि पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। पहली संख्या क्या है, यहाँ √3x है, इसका वर्ग, ऋण दूसरी संख्या क्या है √5 का वर्ग, तो ये आ गया √3 गुणा √3 हो जाता है 3। कैसे हो जाता है, देखो √3x गुणा √3x और बीच में ऋण, ये हो गया √5 गुणा √5 बराबर 0। इन दोनों को हमने गुणा किया, शून्य लेने के लिए अगर हम लेना चाहें, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं आप। अब देखो √3 गुणा √3 कितना हो गया, 3 गुणा 3, x गुणा x, x², √5 गुणा √5, एक रूट के अंदर दोनों 5 चले गए, 5 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, तो ये हो गया 3x की घात 2 ऋण 5। तो यानी कि हमने कहा इन दोनों को गुणा करके जो आया, यानी कि 3x² ऋण 5, ये भी px का एक गुणनखंड होगा। तो हमको जो 4 घात वाला बहुपद दिया गया था, इस 4 घात वाले बहुपद का एक द्विघात वाला बहुपद एक गुणनखंड हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात वाले बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में हम देंगे भाग, इसमें हम भाग देते हैं। तो अब जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ एक द्विघाती बहुपद 3x की घात 2 ऋण 5,
चार घातीय बहुपद में हम इसका भाग देंगे, जैसे कि हमने कल भी बताया था आपको और परसों की क्लास में भी हमने आपको बताया था। फिर हम उसी चरणबद्ध तरीके से, ताकि कोई गलती ना हो, भाग देंगे। देखिए इसका पहला पद है 3x की घात 4, और जिससे हमें भाग देना है उसका पहला पद है 3x की घात 2। 3 से 3 कट गया, 4 घात में से 2 घात कम हो जाएंगी तो x की घात 2 आ गया। क्या करते हैं हम यहाँ, x की घात 2 को हम लिख देते हैं यहाँ। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। भागफल का जो पहला पद आया इसको भाजक के दोनों पदों से गुणा करेंगे, दोनों पदों से गुणा करके दोनों पदों को हम यहाँ लिखेंगे। तो सीधे गुणा कर लेते हैं हम। देखिए इसके आगे 1 है तो पहले गुणांकों को गुणा करेंगे। 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 4। तो पहला पद आ गया 3x की घात 4, और दूसरा आएगा इसके आगे जो गुणांक है 5, 5 एकम 5 एक्स स्क्वायर, और बीच में ऋण है, इसके आगे धन है तो धन गुणा ऋण ऋण होता है, ऋण 5x स्क्वायर। समान पदों को समान पदों के नीचे लिख देंगे। घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इसका प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए आपस में। सबसे बड़ी घात हमारे पास जो आई अब 6x की घात 3, ये ऋण 2 धन 5 है, ऋण 2 धन 5 आपका हल करके आता है धन 3 एक्स स्क्वायर, ऋण 10x ऋण 5। अब हमें किस में भाग देना है, 6x की घात 3 में हमें भाग देना है 6x की घात 3 में, और पहला पद है 3x की घात 2। हमें केवल पहला पद देखना है, दोनों का, भाज्य का भी भाजक का भी, क्यों, भागफल क्या आएगा ये देखने के लिए। तो देखो 3 दूनी 6, और 3 घात में से 2 घात कम कर देंगे तो 1 घात बचेगी। अब हम भाग जाएगा हमारा 2x बार, 2x से इन दोनों को गुणा कर देते हैं। देखो 2 3 6, और x की घात 2 और x की घात 3, तो पहला पद आ गया 6x की घात 3, ये धन गुणा ऋण ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10x, ऋण 10x आ गया। घटाने पर ये ऋण हो गया और ये धन हो गया, ये दोनों एक जैसे कट गए, चिन्ह विपरीत हैं, और यही स्थिति यहाँ भी है। तो अब बच गया 3x की घात 2 ऋण 5, यहाँ भी क्या है 3x की घात 2 ऋण 5, यानी कि इतना 1 जा इतना, तो +1 बार गया, सीधे सीधे लिख लेते हैं 3x की घात 2 ऋण 5। घटाने पर दोनों एक जैसे पद हैं, दोनों के चिन्ह बदलेंगे और शेष फल आ गया 0। तो क्या देखा हमने ये देखा कि जो हमने भाग दिया 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5, ये एक बहुपद था। इसका एक गुणनखंड हमको पता था 3x की घात 2 ऋण 5, ये हमने कैसे निकाला था, 2 शून्यक जो दिए गए थे उनसे। अब दूसरा गुणनखंड हमें पता चल गया, ये आ गया x की घात 2 धन 2x धन 1। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे, जैसे कि हमने आपको परसों के वीडियो में भी बताया था कि द्विघात इनका जो बहुपदों का जो है गुणनखंड कैसे करते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 3x की घात 2 ऋण 5 को हम सीधे सीधे ऐसे लिख लेंगे। हमें इसके मध्य वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं। क्या करते हैं, हम a और c को गुणा करते हैं, 1 1 जा 1, और 1 + 1, 1 में प्लस करेंगे 1 2 आ जाएगा, और 1 × 1 आ जाएगा 1। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x को हम ले लेते हैं x + x + 1। अब हम करते हैं 3x स्क्वायर -5, ये आ गया। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में है x कॉमन, तो ये हो गया x, एक अंदर रह गया, और x 1 जा x। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, दोनों में 1 का भाग जाता है, उसके 1 के अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये हो गया 3x की घात 2 ऋण 5। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x धन 1 कॉमन है। अब x धन 1 बाहर आ गया तो इसमें बचा x, और यहाँ बचा धन 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बहुपद हमें दिया गया था उस बहुपद के 4 गुणनखंड आ गए हमारे पास। 2 गुणनखंड हमारे पास ये थे जिनको हमने गुणा करके एक बहुपद बनाया, बाकी के 2 हमारे पास आ गए ये। तो हमें शून्यक बताना है तो हम क्या ले लेते हैं इस पूरे को, 0। यदि x धन 1 0 तो x बराबर ऋण 1, सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो x बराबर ऋण 1। तो 2 शून्यक जो हमको प्राप्त बताने थे वो शून्यक आ गए, x बराबर ऋण 1 और x बराबर ऋण 1। तो लिख देंगे हम लास्ट में, अतः px के शेष 2 शून्यक बराबर ऋण 1, ऋण 1। तो चौथा जो प्रश्न है, यदि एक 3 घात वाला बहुपद हमें दिया है x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम करते हैं विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करते हैं। क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम, होती है भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं, इसका मान किसके बराबर होता है, भाजक यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, गुणा भागफल जितनी बार भाग गया,
और धन शेषफल। यह है विभाजन एल्गोरिथम। हम मान रख देते हैं इसमें। यदि इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर, भाग हमने दिया gx से, तो भागफल है, भाजक है gx। किसको भाग दिया हमने? x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2। भागफल कितना आया? भागफल आया आपका, भागफल और शेषफल क्रम से दे रखे हैं, तो यानी कि जो पहले की बोला गया वो भागफल है, और धन ये है बचा आपका शेषफल, ऋण 2x धन 4। तो हमने इसको विभाजन एल्गोरिथम में रख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें इस भाजक यानी gx का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो gx का जिसका मान निकालना है, इसको धीरे हम अकेले छोड़ेंगे बराबर की एक तरफ, बाकियों को हम ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये गुणा में है, तो जो शेषफल है उसको हम भाज्य के साथ ऋण शेषफल में ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं gx गुणा x ऋण 2 को हम एक तरफ रहने देते हैं, यानी कि इसी तरफ मान लो आप। अब बचा क्या, भाज्य एक तरफ बचा, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2। यह है भाज्य। धन शेषफल को यहाँ ले गए तो ये हो गया ऋण शेषफल। शेषफल कितना था, ऋण 2x धन 4। अब हम इसको पहले घटा देते हैं, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2, ऋण गुणा ऋण धन 2x, और ऋण गुणा धन हो गया ऋण 4। x की घात 3 ऋण 3x की घात 2, 2 समान पद आ गए तो जुड़ जाएंगे, 2x धन x हो जाएगा 3x, और 2 में से 4 घटाएंगे तो आएगा ऋण 2। तो ये हमें जो मान प्राप्त हुआ, ये मान प्राप्त हुआ gx गुणा x ऋण 2 का। तो हमें बताना है gx, तो ये गुणा में है, gx को अकेले छोड़ देंगे तो गुणा चले जाएगा भाग में। x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 3x ऋण 2 में हमें भाग देना है x ऋण 2 का। अब हम भाग देते हैं, किस में देना है भाग, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 3x ऋण 2 में हमें भाग देना है x ऋण 2 का। तो देखो इसका पहला पद कितना है, x की घात 3, और इसका पहला पद है x, तो x का भाग हम देंगे तो आएगा x की घात 2, यानी कि पहला जो पद आया भागफल का वो आया x की घात 2। x की घात 2 से x को गुणा करो, x की घात 3, इसके आगे चिन्ह क्या है, धन, धन गुणा ऋण ऋण 2x स्क्वायर। लाइन खींची, चिन्हों को बदलेंगे, ये धन है तो ऋण हो गया, दोनों एक जैसे कट गए, तो ये बचा ऋण 3 धन 2 आया ऋण 1 धन 3x ऋण 2। फिर क्या करते हैं, ऋण x की घात 2 में हम भाग देते हैं x का, इसके आगे चिन्ह धन है, धन गुणा ऋण ऋण हो जाएगा, 1x से 1x कटेगा तो बचेगा 1x, यानी कि अब भाग जाएगा x बार। x का इन दोनों को गुणा करना है, ऋण गुणा धन ऋण x गुणा x x स्क्वायर, चिन्ह को भी पहले गुणा कर लेंगे, ऋण गुणा ऋण धन 2 गुणा x 2x, ये घटा देंगे, ये हो गया धन, ये हो गया ऋण, ये दोनों कट गए, एक धन में एक ऋण में एक जैसे हैं, 3 में से 2 गया, 1x बचा ऋण 2। यहाँ भी देखो x ऋण 2 है, यहाँ भी x ऋण 2 है, तो x ऋण 2 1 जा x ऋण 2 हो जाएगा। क्या हो गया, दोनों के चिन्ह बदल देंगे और ये कट जाएगा। तो भागफल कितनी बार आया, gx का मान जो हम भाग दे रहे थे, gx का जो हम मान निकालना था, x ऋण 2 का भाग जब हमने इसमें दिया तो ये आया x की घात 2 ऋण x धन 1। तो इस प्रकार से हमसे जो gx का मान पूछा गया था उसको लिख लेंगे ऐसे x स्क्वायर ऋण x धन 1। तो ये हमारी जो है आज प्रश्नावली पूरी हो गई है। कल हम शुरू करेंगे अध्याय 3।